जाता है और अच्छे मार्क्स भी वो इसमें लेके आते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक सैम्पल स्टडी प्लानर की, कि एक उदाहरण आपके द्वारा आपको मैं एक स्टडी प्लानर समझा रही हूँ और जिसे कुछ विशेष मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है, जैसे कि हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान जो है ये आसान और स्कोरिंग विषय हैं, और गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जो हैं वो महत्वपूर्ण और कठिन विषय हैं। सोमवार से शनिवार तक, अर्थात जिन दिनों में आपको स्कूल जाना होता है, आपके पास स्कूल के अतिरिक्त अध्ययन के लिए जो समय बचता है वो लगभग 4 घंटे बचता है। यानी कि आपको कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई एग्ज़ाम के दौरान स्कूल के अतिरिक्त करनी होती है। और रविवार को, क्योंकि आप स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन आपके कुछ दैनिक काम भी होते हैं, पारिवारिक भी हैं, व्यक्तिगत भी हैं, सामाजिक भी हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी, आपके कुछ काम भी होंगे, तो ऐसी स्थिति में कम से कम आपको 6.5 घंटे तो रविवार को पढ़ना ही है। अब बच्चों, फिर मैं ये कहूँगी कि ये 4 घंटे और ये 6.5 घंटे का कुछ भी निश्चित नियम नहीं है। आप चाहें तो 4 से ज़्यादा पढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी आप 6 से ज़्यादा समय दे सकते हैं। यह आपकी अपनी क्षमताओं पर और अपनी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। बच्चों, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि किसी दिन, किसी कारणवश, परिस्थितिवश यदि आप किसी टॉपिक को नहीं पढ़ पाते हैं, आपने प्लानर में लिखा कि इस दिन इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक को मैं पढ़ूंगा, और किसी वजह से आप उसे नहीं पढ़ पाते हैं, तो आने वाले 3-4 दिनों में थोड़ा थोड़ा करके उसे पूरा अवश्य कर लें। कुछ छूट गया किसी कारणवश, अगर आप उस दिन नहीं पढ़ पाते हैं और ऐसे में कुछ छूट गया, तो उसे छूटा ही ना रहने दें, अतिरिक्त समय देकर उसे पूरा अवश्य कर लें। बच्चों, होता क्या है कि जब आप उसे यूं ही छूटा हुआ रहने देते हैं कि चलो अभी ये छूट गया है तो आगे का पहले कर लेते हैं, तो परीक्षा के दिनों तक भी वो छूटा हुआ ही रह जाता है। और क्योंकि वो पूरी तरीके से आपने समझा नहीं, तो उससे रिलेटेड, उससे आगे के टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आते हैं, और परीक्षा में यदि उससे संबंधित सवाल आ जाएगा तो आप उसको हल भी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी, किसी भी कारणवश यदि आपका कोई टॉपिक किसी भी परिस्थितिवश छूट गया है, तो प्रत्येक दिन 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा समय दे के, अतिरिक्त समय दे के उसे पूरा अवश्य ही कर लें। तो बच्चों, ये है एक वीकली स्टडी प्लानर जो कि आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, आपसे चर्चा की कि किस प्रकार से स्टडी प्लानर बनाया जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से आप लाइन खींच लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखिए हमने लिखा है समय। ये समय मैंने सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक लिखा है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम है। इस समय को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे यदि आपको लगता है कि मेरा दिन जो है वो सुबह 7 बजे शुरू नहीं होता, 6 बजे होता है या 5 बजे होता है, तो आप इस समय को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 6 बजे या 5 बजे कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ मैं 9 बजे सो जाती हूँ या सो जाता हूँ, या 10 की जगह मैं 11 बजे तक पढ़ता हूँ, तो ये समय को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया हुआ है, उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ बच्चों देखिए हमने दिन दिए हुए हैं, सोमवार से लेके रविवार तक के दिन हमने लिखे हुए हैं। तो अब आपको मान लीजिए कि ये यहाँ पे आप अपने दिनांक भी डाल सकते हैं। डेट डाल लेंगे तो आपको डेट भी आसान हो जाएगी। तो आप सोमवार को क्या तारीख है यहाँ डाल देंगे, तो इस तरीके से आप तारीख भी आपको दिखती रहेगी। और सोमवार के दिन आप सुबह से लेके रात तक क्या करने वाले हैं, किस समय आप क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सारी गतिविधियाँ आपको यहाँ लिखनी है। और इस तरीके से 6 दिन की जो गतिविधियाँ हैं वो आपको यहाँ लिखनी होंगी। तो बच्चों, जो भी दिन होता है उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग जो होगा वो होगा सुबह का, जो आपके पढ़ने का एक टाइम होगा। तो ये 2 से 3 घंटे जो का समय होगा, इसमें आपको पढ़ना है। फिर मैं बताऊंगी कि ये समय आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 7 की जगह 6 या 5 भी कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं एवं अपनी ज़रूरतों के आधार पर। तो मान लीजिए कि ये समय आपको पढ़ना है, तो सुबह सोमवार और मंगलवार को आप गणित पढ़ सकते हैं, बाकी के 2 दिन आप हिंदी पढ़ सकते हैं, बाकी के 2 दिन आप सोशल स्टडीज़ पढ़ सकते हैं। और एक बीच का भी वक्त होता है, लगभग 10 से 5 बजे तक का जो वक्त है, जो समय है बच्चों, ये आपके स्कूल का वक्त होता है। ये ऐसा समय होता है जबकि आप स्कूल में होते हैं। तो क्योंकि स्कूल तो आपको रोज़ ही जाना है, इस वजह से इस समय को हम स्कूल के नाम पे निर्धारित कर देते हैं कि यहाँ पे आप स्कूल में अध्ययन करेंगे।
अब जो तीसरा समय होगा वो शाम के बाद का समय होगा। तो बच्चों इसको समझने से पहले ये जो टाइम स्लॉट जो हमने छोड़ दिया है इसको हम समझते हैं कि ये जो 2 से 3 घंटे का समय आपके पास उपलब्ध होगा, ये आपके लिए रिलैक्सिंग टाइम होगा, ये आपका टाइम होगा। क्योंकि जब आप स्कूल से आएंगे तो तुरंत तो पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, आप थक जाएंगे, तो थोड़ा आपको आराम करना होगा, कुछ रिफ़्रेश करना होगा, कुछ खेलना कूदना होगा, कुछ खाना पीना नाश्ता करना होगा, दोस्तों से बात करनी होगी, फ़ोन करना होगा, यानी जो भी चीज़ आपको करनी होगी वो इस वक्त में आप कर सकते हैं। जब आप ये कर लेंगे, आपके पास ये खाली समय है जो कि सिर्फ आपका है, तो इसको आप अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। अब आ जाता है ये शाम के बाद का वक्त। तो ये जो शाम के बाद का समय होता है, ये हमारे पास थोड़ा ज़्यादा समय होता है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप शुरू के 2 दिन मैथ्स पढ़ सकते हैं, फिर आप साइंस पढ़ सकते हैं, फिर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि पूरे 6 दिन का प्लान बन के रेडी हो गया है। बच्चों फिर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ये जो प्लान बना के आपको बताया गया है, ये कोई निश्चित नियम नहीं है। आप चाहें तो आप सुबह गणित पढ़ सकते हैं, शाम को संस्कृत पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो पूरे 7 दिन गणित या साइंस पढ़ सकते हैं और ये सब्जेक्ट एक एक दिन पढ़ सकते हैं। ये आप पे पूरी तरह निर्भर है कि किस वक्त, किस समय, कौन से दिन क्या आप पढ़ना चाहते हैं। और बच्चों एक चीज़ आपको और करनी है कि जैसे कोई भी विषय आप लिखते हैं तो सिर्फ विषय लिख के मत छोड़िए, उस यूनिट का नाम लिखिए, उस यूनिट का कौन सा चैप्टर आप करेंगे वो लिखिए, कौन सा टॉपिक आप करेंगे वो लिखिए। तो जब ऐसा करेंगे तो आपका प्लानर जो हो जाएगा वो और भी क्रिस्प हो जाएगा, यानी और भी एकदम टारगेटेड हो जाएगा, यानी लक्ष्य की प्राप्ति आपको और आसान हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ना क्लियर एक्शन आइटम्स, जो स्पष्ट विषय वस्तु हो जाएगी आपके पास कि आपको आगे क्या करना है। तो बच्चों ये तो हुई 6 दिनों की बात। अब बचा रविवार का दिन। तो ये जो रविवार का दिन है, जैसा कि हमने पहले भी बात की, इस दिन हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। हमने सोमवार से लेके शनिवार तक जो कुछ भी पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे। रविवार का दिन सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, इस दिन हम रिवाइज करते हैं। जब हम रिवाइज करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है, जिस भी विषय का हमने पढ़ा है, उस विषय को आप रिवाइज करें। तो दिन भर जब आप पूरा विषय, जितने भी टॉपिक्स आपने पूरे किए थे उनको रिवाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो भी आपने इस हफ्ते पढ़ा वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। और अब अगर इस हफ्ते हमने जो भी पढ़ा है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप पूरी तरीके से उसको हल कर लेंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो बच्चों जब हम रेगुलर रिवाइज करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में वो विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है और हम भूलते भी नहीं हैं। तो जैसे कि बच्चों आप अक्सर शिकायत करते हैं कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहाँ जाके आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये जो भूलने की समस्या है वो भी आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से ना सिर्फ पढ़ चुके हैं बल्कि रिवाइज भी कर चुके हैं। तो बच्चों स्टडी प्लानर जब हम एक बार बना लेते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको उसकी समीक्षा करनी है, यानी उसको रिव्यू करना है। तो जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, आपने आज का क्या लक्ष्य निर्धारित किया था ये पता कीजिए। क्या आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं, और यदि नहीं कर पाए हैं तो क्या कारण था, क्या कमियां रह गईं जिसकी वजह से आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। यानी जो स्टडी प्लानर था उसमें मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक लिखा था कि ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट मैं पूरा पढ़ूंगा, और अगर आप देखते हैं कि वो नहीं पढ़ पाए तो ऐसा क्या कारण रह गया कि आप उसे नहीं पढ़ पाए। और इन कमियों को दूर करने के लिए आप अपने प्लान में कल से क्या नया करेंगे, कौन से परिवर्तन करेंगे, क्या मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे, ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिनकी समीक्षा आपको प्रतिदिन करनी है। जब आप इस तरीके से समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप और व्यवस्थित हो गए। तो बच्चों आपको क्या करना है, प्रतिदिन रात को सोने से पहले आधा घंटा इन सभी समस्याओं पर विचार करें, मंथन करें, उनकी समीक्षा करें और जानें कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया, क्या कमियां रह गई। तो जब आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी तो आप उन्हें दूसरे ही दिन
दूर भी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कुछ दिनों में पाएंगे कि आप और बेहतर होते जा रहे हैं और डिसिप्लिन्ड होते जा रहे हैं और कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ आप पढ़ रहे हैं बल्कि समय से आप अपना सिलेबस भी पूरा कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार का कोई तनाव भी नहीं हो रहा है। तो बच्चों, समीक्षा करेंगे तो समस्याओं का हल आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों, आशा है आज का यह सत्र आप लोगों के लिए उपयोगी रहा। अब आप अपनी ज़रूरतों के आधार पर, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपना स्टडी प्लान बनाना सीख गए होंगे और आने वाले समय में और अधिक व्यवस्थित होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और साथ ही साथ तनाव मुक्त होकर परीक्षा देंगे और सफल भी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।